है वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ इंट्रागेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। ठीक है गाइज, देखिए यस नो टाइप है, इसको हम फर्स्ट टाइप भी बोलते हैं दोस्तों। जब वाक्य प्रश्नसूचक शब्द क्या से आरंभ हो, यानी हमारा सेंटेंस जो होगा वह क्या से आरंभ होगा। सभी सेंटेंस में क्या आएंगे स्टार्टिंग में। तो देखिए स्ट्रक्चर इसका, देखिए दोस्तों फार्मूला कि पहले हमें विल या सेल यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको पता ही है आई वी के साथ सेल लगाना है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल यूज करेंगे स्टार्टिंग में ही, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर अगर नहीं होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको रूल समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँगा। ठीक है गाइस, और लास्ट में हमारा होगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँगा। अब देखिए रहा हूँगा तो आएगा ही इसमें, यही पहचान है इसकी। अब क्या लगा होगा स्टार्टिंग में दोस्तों, और सभी सेंटेंस में क्या लगा होगा। फर्स्ट टाइप की यही पहचान है दोस्तों कि स्टार्टिंग में हमारा क्या आएगा सभी सेंटेंस में। ठीक है, तो हमें स्टार्ट किससे करना है, हेल्पिंग वर्ब से यूज करना है। पहले सेंटेंस के स्टार्ट में आई वी होगा तो सेल, बाकी के साथ विल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मैं है, यानी आई आएगा तो इसके हिसाब से हमें सेल यूज करना है स्टार्टिंग में। सेल, इसके बाद आई यूज करेंगे दोस्तों। इसमें नहीं लगा है, इंटरगेटिव निगेटिव नहीं है तो बी लगाएंगे। ठीक है गाइज, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब हमारा है पढ़ना दोस्तों, तो रीड, तो रीड में हम आई एन जी यूज करेंगे। रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, तो किताब, रीडिंग अ बुक। ठीक है गाइज, और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइज, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या तुम सड़क पर नहीं दौड़ रहे होगे। ठीक है गाइज, क्या तुम सड़क पर नहीं दौड़ रहे होगे। अब देखिए दोस्तों इंट्रागेटिव निगेटिव हमारा सेंटेंस है दोस्तों, और क्या देखिए इसमें भी आया है। तो सभी सेंटेंस में दोस्तों फर्स्ट टाइप की यही पहचान है कि सभी में आपका क्या स्टार्टिंग में आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट से पहले यूज करनी है, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है गाइज, तुम है यहाँ पे यू, तो यू के साथ आपको दोस्तों विल लगाना है। केवल आई वी के साथ सेल आएगा, जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही है दोस्तों कि आई वी के साथ सेल आता है, बाकी के साथ विल। तो विल, इसके बाद यू यूज करेंगे दोस्तों सब्जेक्ट। इसमें निगेटिव भी है तो यहीं पे दोस्तों नॉट लगा देंगे। इसके बाद तब बी लगाएंगे, और इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो दौड़ने का होता है दोस्तों रन, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा रनिंग। और कहाँ दौड़ रहा है, सड़क पर, तो ऑन हो जाएगा यहाँ पे, प्रीपोजिशन लग जाएगा पर की अंग्रेजी, ऑन द रोड। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ दोस्तों। क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। ठीक है, क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। अब देखिए माली इसमें हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में आएगा दोस्तों विल। ठीक है गाइस, माली का होता है गार्डनर, तो विल द गार्डनर। निगेटिव भी है दोस्तों, तो यहीं पे हम नॉट लगा देंगे नहीं के लिए। इसके बाद फिर हम बी यूज करेंगे। पानी देने का होता है दोस्तों वाटर। वाटर हमारा नाउन भी है और वर्ब का भी काम करता है, तो वाटर में हम आई एन जी जोड़ेंगे, तो वाटरिंग हो जाएगा। ठीक है गाइस, वाटरिंग, किसको पानी दे रहा है, पौधों को, वाटरिंग द प्लांट्स।
वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी दे रहा है। तो विल द गार्डनर नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं आगे, सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों। क्या वह किचन में खाना पका रही होगी। ठीक है, क्या वह किचन में खाना पका रही होगी। तो रही आ गया है, रही होगी यानी यह स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो यहाँ वह की अंग्रेजी दोस्तों सी होगा। तो विल हमें पहले यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, विल सी पकाने का होगा दोस्तों कुक। तो इससे पहले हम बी यूज करेंगे क्योंकि विल इसका सब्जेक्ट, फिर बी लगाना फिर वर्ब लगाना आपको दोस्तों। तो पकाने का होता है दोस्तों कुक, तो हो जाएगा कुकिंग। और क्या पका रही है, तो खाना भोजन, तो फूड हो जाएगा। कहाँ पे, किचन में, तो इन द किचन, इन द किचन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, विल सी बी कुकिंग फूड इन द किचन, क्या वह किचन में खाना पका रही होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, पूरा वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। क्या जनता मैदान में इकट्ठा हो रही होगी। ठीक है, क्या जनता मैदान में इकट्ठा हो रही होगी। अब जनता का दोस्तों पब्लिक होता है, तो इसके साथ भी विल ही लगाना आपको, केवल आई वी के साथ सेल यूज करना है। ठीक है गाइज, तो विल द पब्लिक, जनता का होता है दोस्तों पब्लिक। इसके बाद दोस्तों बी यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। इकट्ठा होने का दोस्तों होता है गैदर, यहाँ पे गैदर होगा। ठीक है, तो गैदर में आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, गैदरिंग कहाँ इकट्ठा हो रही है, मैदान में, तो इन द ग्राउंड हो जाएगा, इन द ग्राउंड, मैदान का ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है गाइज, और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो विल द पब्लिक बी गैदरिंग इन द ग्राउंड, क्या जनता मैदान में इकट्ठा हो रही होगी। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं आगे। क्या तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे होगे। ठीक है गाइज, क्या तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे होगे। ठीक है गाइज, तो यहाँ भी विल यूज करना है हमें दोस्तों, विल यू। अब इसमें दोस्तों नहीं भी लगा है तो नॉट हमें यहीं पे लगा देना है, फिर बी यूज करेंगे। ठीक है गाइज, तो विल यू नॉट बी याद करने का होता है दोस्तों लर्न। ठीक है गाइज, तो लर्न में आईएनजी जोड़ेंगे, लर्निंग हो जाएगा। अपना पाठ, तो दोस्तों यू के साथ अपना का अंग्रेजी दोस्तों योर लगता है। ठीक है, योर, और पाठ का होगा दोस्तों लेसन। ठीक है गाइज, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो विल यू नॉट बी लर्निंग योर लेसन, क्या तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे होगे। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या मछुआरे नदी से मछलियां पकड़ रहे होंगे। ठीक है गाइज, क्या मछुआरे नदी से
मछलियां पकड़ रहे होंगे। अब मछुआरे, तो यहाँ भी विल का यूज होगा दोस्तों। विल पहले आएगा हमारा, विल। मछुआरे का होता है दोस्तों फिशरमैन, तो इससे पहले द आर्टिकल यूज करेंगे, द फिशरमैन। तो यहाँ देखिए मछुआरे है दोस्तों, यानी प्लूरल नाउन है हमारा, तो फिशरमैन का मैन हो जाएगा, फिशर मैन हो जाएगा, ठीक है, यम ई एन हो जाएगा, तो मछुआरे हो जाएगा, मैन का मैन होता है प्लूरल। इसके बाद बी यूज करेंगे, पकड़ने का होता है दोस्तों कैच, तो यहाँ हो जाएगा कैचिंग। क्या पकड़ रहे हैं, तो मछलियाँ, कैचिंग द फिश, द फिश। अब दोस्तों मछलियाँ का फिश ही होता है, एक मछली हो चाहे एक से ज़्यादा मछली हो, हम फिश ही यूज करेंगे, फिशेस नहीं करते हैं, या सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए फिश ही आता है, सेम होता है। फिश कहाँ से पकड़ रहे हैं, नदी से, तो यहाँ से के अर्थ में हो जाएगा दोस्तों फ्रॉम, ठीक है गाइज, फ्रॉम हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन को बता रहे हैं हम कि नदी से पकड़ रहे हैं, तो फ्रॉम द रिवर, ठीक है गाइज, फ्रॉम द रिवर। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों सेंटेंस, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ओके गाइज, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप देखते हैं दोस्तों, जिसको हम डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, इसमें पहले WH वर्ड आप आएगा पहले आपका, फिर विल या सेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर निगेटिव हुआ तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, कंपलसरी है, ठीक है गाइज। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों सेकेंड टाइप का। तुम क्या कल दिल्ली जा रहे होगे, तुम क्या कल दिल्ली जा रहे हो। अब देखिए दोस्तों, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है, सेकंड टाइप का मतलब यही है, इसको डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड दोस्तों हमारा बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आएगा। तो जब भी बीच में आता है दोस्तों, तो इसकी अंग्रेजी में पहले लिखनी होती है, चाहे कोई सेंटेंस हो, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, जब बीच में आएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या की अंग्रेजी दोस्तों हो जाएगी, यहाँ पे हम वाट हो जाएगी, WH वर्ड हो गया। इसके बाद विल या सेल, तो हमारा सब्जेक्ट दोस्तों तुम है, यानी यू, तो यू के साथ हमारा दोस्तों विल ही लगेगा, केवल IV के साथ सेल यूज होगा, ठीक है गाइज। तो व्हाट विल यू, निगेटिव है नहीं दोस्तों, तो बी यूज करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बी। इसके बाद जाने का गो होता है, तो गो में ING जोड़ेंगे दोस्तों, तो गोइंग हो जाएगा, कहाँ जा रहा है, तो दिल्ली, तो गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। और कल, अब देखिए फ्यूचर टेंस में दोस्तों कल का होता है टुमारो, ठीक है गाइज, तो हो जाएगा टुमारो, और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो तुम क्या कल दिल्ली जा रहे होगे, व्हाट विल यू बी गोइंग टू दिल्ली, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अध्यापक विद्यार्थियों को क्यों पीट रहे होंगे, राइट। अध्यापक विद्यार्थियों को क्यों पीट रहे होंगे, अब देखिए क्यों जो है बीच में आया यहाँ पे, तो इसकी अंग्रेजी में पहले लिखनी है, ठीक है गाइस। जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आए, प्रश्नसूचक शब्द, तो उसकी अंग्रेजी में स्टार्टिंग में लिखती होती है सेंटेंस के, तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी गाइज वाई, यहाँ भी विल यूज होगा, वाई विल द टीचर पीटने का। इसके बाद दोस्तों बी यूज करेंगे, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, तो पीटने का होता है दोस्तों बीट,
तो बीट में आईएनजी जोड़ेंगे, बीटिंग यानी पीट रहे हैं किसको, विद्यार्थियों को, तो बीटिंग द स्टूडेंट्स हो जाएगा, बीटिंग द स्टूडेंट्स। गाइज आगे देखिए दोस्तों, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा, ठीक है गाइस, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा। अब देखिए कौन बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी में पहले लिखनी है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हु वाले सेंटेंस में हमें करना क्या होता है दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि हु हमारा इसमें सब्जेक्ट का काम करता है, वो भी सिंगुलर का काम करता है, और इसमें जो तुम्हें लिखा है दोस्तों यह हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है गाइस। तो यह वर्ब के बाद आएगा, अब सीधे हेल्पिंग वर्ब पूरा हम लिख लेंगे, हु विल बी, पूरा लिख लेना हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद वर्ब लिखना है, पढ़ाने का दोस्तों होता है टीच, तो टीचिंग हो जाएगा गाइज, टीचिंग, और किसको, तुम्हें, तो यू यहाँ पे आ जाएगा, और क्या चीज, अंग्रेजी, तो इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है गाइज। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा, हु विल बी टीचिंग यू इंग्लिश, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं। दरवाजा कौन खटखटा रहा होगा, दरवाजा कौन खटखटा रहा होगा, ठीक है गाइस, दरवाजा कौन खटखटा रहा होगा। अब इसमें भी हूँ हमारा सब्जेक्ट का ही काम करेगा दोस्तों, तो हूँ विल बी पूरा लिख देंगे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब वहीं पे, क्योंकि इसमें दरवाजा हमारा ऑब्जेक्ट है। हू विल बी, खटखटाने का होता है दोस्तों नॉक, ठीक है गाइज, तो नॉकिंग हो जाएगा, नॉकिंग द डोर, हु विल बी नॉकिंग द डोर, डोर मीन्स होता है दोस्तों दरवाजा, दरवाजा कौन खटखटा रहा होगा, हु विल बी नॉकिंग द डोर, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। हम आज कौन सी मूवी देख रहे होंगे, ठीक है, हम आज कौन सी मूवी देख रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें कौन सी आ गया है, तो इससे सटे नाउन को भी हमें लिखना होता है दोस्तों। जब भी कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, कितने आए तो हम विच का प्रयोग करते हैं कौन सी के लिए, और हाउ मच, हाउ मेनी, कितना, कितने के लिए यूज करते हैं। तो इससे सटे नाउन्स को भी हमें लिखना होता है, ग्रामर का रूल है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों विच, इसके बाद मूवी का मूवी रहेगा दोस्तों, यह हमारा नाउन है, इसको सटे लिखना है, विच मूवी। इसके बाद दोस्तों हम है सब्जेक्ट यहाँ पे, तो हमें सेल यूज करना है, ठीक है, आई वी के साथ सेल आएगा, विच मूवी सेल वी। इसके बाद दोस्तों बी यूज करेंगे, और मूवी देखने का होता है दोस्तों, जब मूवी आप देखते हैं तो वॉच होता है वहाँ पे, वॉचिंग, और उसके बाद आज है तो आज का दोस्त हो जाएगा टुडे, ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। हम आज कौन सी मूवी देख रहे होंगे, विच मूवी शैल वी बी वाचिंग टुडे, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ दोस्तों। वह मुंबई में कहाँ
रह रहा होगा। ठीक है, वह मुंबई में कहाँ रह रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, यह कहाँ आया है, तो कहाँ की अंग्रेजी दोस्तों हम पहले लिखेंगे, तो वर होता है कहाँ की, वह है तो यहाँ विल ही यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद वह की अंग्रेजी दोस्तों यहाँ ही होगी। इसके बाद बी यूज करेंगे। रहने का होता है दोस्तों लिव, तो लिव में आईएनजी जोड़ेंगे तो लिविंग हो जाएगा। और कहाँ पे रह रहा है, तो मुंबई में, तो इन मुंबई, इन मुंबई। और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। वह मुंबई में कहाँ रह रहा होगा, वेयर विल ही बी लिविंग इन मुंबई। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ दोस्तों। लकड़हारा क्या जंगल में लकड़ियाँ नहीं काट रहा होगा। गाइस, लकड़हारा क्या जंगल में लकड़ियाँ नहीं काट रहा होगा। देखिए क्या यहाँ आया है, तो क्या कहेंगे जी दोस्तों, हो जाएगी वाट, आपको पता ही है लकड़हारा वुड कटर होता है, तो इसके साथ विल ही यूज होगा। व्हाट विल, ठीक है गाइज, व्हाट विल, लकड़हारा का होता है दोस्तों वुड कटर, व्हाट विल द वुड कटर इसके बाद निगेटिव भी है दोस्तों, तो यहीं पे हम नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, फिर बी यूज करेंगे इसके बाद। और काटने का होता है दोस्तों, लकड़ी या काटने का कट होता है, तो कटिंग हो जाएगा, तो डबल टी हो जाता है दोस्तों इसमें, सी यू टी कट होता है, लेकिन आई एन जी जोड़ने पे डबल टी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है दोस्तों, जब भी किसी क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट आया हो लेटर, और उससे पहले सिंगल वावेल आया हो, तो जब भी उसमें आई एन जी जोड़ते हैं दोस्तों, तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है वो डबल हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे डबल हो गया। कटिंग, और क्या काट रहा है दोस्तों, लकड़ियाँ, तो कटिंग द वुड्स, कटिंग द वुड्स। और कहाँ काट रहा है दोस्तों, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट में की अंग्रेजी हो जाएगी इन, फॉरेस्ट या जंगल, इन द फॉरेस्ट। तो व्हाट विल द वुड कटर नॉट बी कटिंग द वुड्स इन द फॉरेस्ट, लकड़हारा क्या जंगल में लकड़ियाँ नहीं काट रहा होगा। ठीक है गाइज, एक और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। सपेरा क्या मेले में, सपेरा क्या मेले में बीन नहीं बजा रहा होगा, नहीं बजा रहा होगा। ठीक है, सपेरा क्या मेले में बीन नहीं बजा रहा होगा। ठीक है गाइस, अब देखिए क्या इसमें भी आया है, सेकेंड टाइप है, तो व्हाट हो जाएगा क्या की अंग्रेजी दोस्तों, व्हाट। इसके बाद विल यूज करेंगे। सपेरा का होता है दोस्तों स्नेक चार्मर, वाई विल द स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर मीन्स होता है सपेरा। ठीक है गाइस, इसके बाद निगेटिव भी है दोस्तों, तो यहीं पे हम नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद बी यूज करेंगे। अब दोस्तों यहाँ बजाने का, तो बीन बजाने का दोस्तों होगा प्लेइंग। ठीक है गाइस, यहाँ प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। और बीन का होता है दोस्तों पुंगी, प्लेइंग द पुंगी, प्लेइंग द पुंगी।
पुंगी, और कहाँ पे बजा रहा होगा, मेले में, तो इन द फेयर, इन द फेयर, फेयर मीन्स होता है दोस्तों मेला। और लास्ट में हमारा जो हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क, सपेरा क्या मेले में बीन नहीं बजा रहा होगा, तो व्हाट विल द स्नेक चार्मर नॉट बी प्लेइंग, यहाँ बजाने का प्लेइंग होगा, प्लेइंग द पुंगी इन द फेयर। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।